नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में फिर एक बार आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन रेजिडेंसी कोठी पर आयोजित किया गया। सभी आपदा प्रबंधन सदस्यों द्वारा कई अहम फैसलों पर विचार कर शहर को किस स्तर पर खोला जाए, इसके लिए गाइडलाइन तैयार कर जिला प्रशासन सहित कैबिनेट को भेजी गई ताकि जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सके। इंदौर शहर में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक लगातार शहर को खोलने के लिए रेजिडेंसी सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में दोपहर 12 बजे से चली बैठक के बाद भी कोई उचित निर्णय प्रबंधन के सदस्य उदाहरण नहीं लिया जा सका। बैठक में शामिल सदस्य सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि पूरे मैप तैयार कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजे गए हैं। उसी के आधार पर अब शहर को कितनी राहत मिलेगी और किन किन प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी जाएगी, इसके लिए निर्णय लिया जाएगा और जल्दी इसका निर्णय आएगा और 1 जून से शहर खोलने की स्थिति में आएगा। शहर आपदा प्रभारी और कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि जल्दी आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए भोपाल में विषयों को भेजा जाएगा और उसी के आधार पर शहर को खोला जाएगा। शहर में ब्लैक फंगस की स्थिति को लेकर उनका कहना था कि अभी तक करीबन 1600 इंजेक्शन की पूर्ति हो चुकी है और जल्द ही अन्य आवश्यक दवाएं भी शहर को उपलब्ध कराई जाएंगी। राहत की खबर यह है कि अब ब्लैक फंगस के मरीज सही होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से इंजेक्शन और दवाओं के वितरण को पूरी पारदर्शिता के साथ वितरण किया जाएगा और निजी और सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ही ये निश्चित करेंगे कि किन मरीजों को इंजेक्शन लगाया जा सकता है और उसी के आधार पर इंजेक्शन का वितरण भी किया जाएगा। शंकर जी ने जो भावना व्यक्त की है, मैं भी उनकी भावनाओं अपनी भावनाओं को सम्मिलित करता हूँ, क्योंकि आपदा बड़ी है, संकट बड़ा है, चुनौती बड़ी है। हम और आप सब जूझ रहे हैं और मुझे तो आपका भी सहयोग चाहिए। मध्य प्रदेश में 3 जिले अभी भी चुनौती मानते हैं, इंदौर, भोपाल और सागर, क्योंकि 5% से अधिक है। और आज जो आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई है, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उसमें आए हैं। उनको अति शीघ्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक गाइडलाइन शासन की है, सबका समावेश हो। इसीलिए जो शंकर भाई ने कहा वो अभी सम्मानी चर्चा करेंगे हमारी और सबकी ओर से, सबकी भावनाओं को लेकर। और आपको मैं सोचता हूँ कि बहुत जल्दी विस्तृत जानकारी कौन कौन पर हम छूट दें। प्रबंधन समिति की बैठक हुई, इसमें क्या तय हुआ, कैसे अनलॉक होगा शहर और कब से होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन समिति की आज बैठक हुई और सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव इस बैठक में दिए। इन सुझावों के आधार पर जिला प्रशासन प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेज रहा है और संभावना है शाम तक निर्णय हो जाएगा। देखिए, सबकी मंशा यही थी कि खास करके मध्यम वर्गीय, गरीब और आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ होना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो परिस्थितियां हैं, हम अभी 5% से ऊपर हैं, तो उसकी भी सावधानियां हमें रखना है। तो दोनों के बीच का सामंजस्य करके निर्णय सरकार प्रशासन लेगा। कौन सी गतिविधियां प्रारंभ करने का प्रस्ताव भेजा है? देखिए, बहुत सारे सुझाव सभी विधायकों ने दिए, जनप्रतिनिधियों ने दिए, वरिष्ठ लोगों ने दिए, वो प्रशासन ने नोट किए हैं और मुझे लगता है प्रशासन अभी तुरंत उसको भोपाल प्रदेश सरकार को भेज रहा है। बिल्कुल, एक तारीख के पहले निष्कर्ष निकल जाएगा। हाँ, तो कल के पहले मैं बोलता रहा हूँ, कल मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये हर बार नहीं, देखिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबका सुझाव लेना आवश्यक है और सबकी अपने अपने सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव दिए और सब सुझाव कंपाइल करके जिला प्रशासन सरकार को भेज रहा है। ऐसे कॉमन सुझाव कौन से थे जिन पर निर्णय हो सकता? देखिए, बहुत सारे सुझाव थे, अभी आपके पास सूची आ जाएगी। अच्छा शंकर भैया, इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं हो पाती? हर बार यही होता है कि हर बार मीटिंग में भी होता है कि सुझाव मिले हैं, ये दिया है, और फिर देर रात आदेश जारी हो जाता है, तब तक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो हम सही जानकारी नहीं दे पाते समय। बिल्कुल जानकारी देंगे, शाम तक आप रुकिए, जानकारी पूरी देंगे, अच्छी तरह देंगे, लिखित में देंगे। अच्छा, ये जो फल सब्जी और किराना को लेके जो बात चल रही थी, दुकानें बंद कर दी गई थी, उसको लेके कोई निर्णय हुआ है? क्योंकि एक बहुत सभी लोग इससे प्रभावित हुए हैं, फल सब्जी और किराना की दुकानें, इसको लेके कोई प्रस्ताव तय हुआ है? देखिए,
आज शाम तक स्पष्ट स्थिति आ जाएगी और आपके मध्य आ जाएगी। टाइम न्यूज़ देखिए